This show is presented by नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए। एक जुलूस को देखकर आपके मन पे कई सवाल उठ रहे होंगे कि आज पगडंडी की टीम कहाँ पहुँची है। एक छोटा सा सस्पेंस आपके मन पे क्रिएट हुआ होगा, तो मैं आपके मन पे जो भी सस्पेंस है उसको खोल देता हूँ और आपको बताता हूँ कि आज हम ग्राम सभा भाबू पर मौजूद हैं, जहाँ पर जो कल्याणी दास बाबा जी हैं उनका जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। अगर आप कहेंगे कि बाबा जी कौन हैं, तो मैं आपको बताऊं कि आप अगर डोल आश्रम गए हैं तो आपने देखा होगा कि डोल आश्रम में बहुत ही भव्यता के साथ, वहाँ पर एक बहुत ही सौंदर्यता के साथ उस जगह को बनाया गया है। तो उस जगह के निर्माण करने वाले जो हैं वो हैं कल्याणी दास बाबा जी, और ये जो गांव है उनकी तपस्थली है, जन्मभूमि है जहाँ पर उनका जन्म हुआ है। तो इसी संदर्भ में आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि ग्रामवासियों ने ऐसा फैसला किया है कि वो अब बाबा जी का जो जन्मदिन है उसे धूमधाम से मनाएंगे। और ये स्थापना दिवस भी है भाबू ग्राम सभा के युवा मंगल दल का। तो इसी संबंध में मेरे साथ यहाँ के कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। सर, आपका नाम? मेरा नाम बसंत भट्ट जी बसंत जी, आप बताइए कि किस तरह से बाबा जी का जो है एकदम से चेंज आया। बाबा जी को इतना गांव मानता है, इलाका मानता है, और ये उनकी जन्मभूमि है। तो आप इस बारे में किस तरह से परिचित हैं? जहाँ तक मेरी जानकारी है, बाबा जी यहाँ से जो है बाल्यकाल में ही 12 वर्ष की आयु में बाबा जी यहाँ से पलायन कर चुके थे। उनके मन में ऐसी कुछ वो हुआ, क्योंकि पहले से यहाँ क्या होता था कि भिक्षावृत्ति होती थी। भिक्षावृत्ति के कारण क्या है, आदमी अपना जीवन यापन करता था। तो बाबा जी यहाँ से जब निकले तो सुबह तड़के ब्रह्म मुहूर्त में ही अपना जो है उठ के यहाँ से निकले। अपनी माँ के चरण नहीं, माता जी जो थी नहीं यहाँ, पिताजी के चरण छू करके वो जो है यहाँ से निकल चुके। 12 साल की उम्र में बाल्यकाल में ही यहाँ से निकल चुके थे। बहुत लंबी यात्रा, मतलब बाबा जी ने अनेकों यात्राएं जो है पैदल की हुई है, पूरी प्रकट हुई। यहाँ से बाबा जी को ये पता नहीं था कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। इससे सिवाय बाकी जो है कि जब निकले यहाँ से हल्द्वानी होते हुए पैदल, बाबा जी यहाँ से सबसे पहले निकले। बाबा जी यहाँ से गए अपने इष्ट देव एडजू के, उन्होंने एडजू से प्रार्थना की, वहाँ से निकले आगे को बढ़ते हुए, वहाँ से निकले हल्द्वानी सैनिटोरियम से होते हुए हल्द्वानी से होते हुए पहुँचे हरिद्वार में। फिर कहीं उनको कोई एक साधु महाराज बोले, अब उनका नाम तो मुझे याद नहीं है क्योंकि इतना तो। उसके बाद जो है बाबा जी वहाँ से निकले तो बाबा जी को फिर बहुत एक कोई साधु महाराज थे, उनसे दीक्षा लेनी चाहिए बाबा जी ने। तो साधु महाराज ने उनसे बोला कि तेरे गुरु अभी यहाँ नहीं है, तेरे गुरु आने वाले हैं। तो उनको बाबा जी के जो गुरु हैं, उनको बोलते थे गुरु हनुमान करके बोला जाता था। उनसे बाबा जी ने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद बाबा जी साधना स्तर पर मैंने ऐसे 2.5 वर्ष करीब ऐसे जंगल में कि जहाँ चिड़िया भी नहीं चहकती थी, और करीब 1.5 महीने 2 महीने ऐसे रहे, मतलब गले तक पानी भरते थे, साधना में अपना लीन सुबह से शाम तक। इस तरह से बाबा जी चलते चलते नर्मदा के किनारे अमरकंटक, जहाँ नर्मदा का उद्गम स्थल है, वहाँ पहुँचे। तो वहाँ से भी बाबा लोगों का तो ऐसा ही हुआ, तो वहाँ से बाबा जी पलायन करने लगे आगे को। स्वर्गीय श्री विष्णुदत्त भट्ट, मान्यवर, मैं ग्राम पंचायत भाबू का निवासी हूँ, और हमारे इसी ग्राम में जो है पूज्य बाबा कल्याण दास जी महाराज जी ने जन्म लिया, जो 13 साल के थे घर से चले गए थे, और उसके बाद जो है उनका कहीं पता नहीं चला। 5 साल की उम्र में मेरे बड़े भाई पूर्व प्रधान श्री रघुनंदन भट्ट जी ने जो है उनको हरिद्वार में बाबा लोगों के अखाड़े में मिले हुआ उनको। तो उसके बाद तब उनके माता पिताजी यहाँ से हरिद्वार गए। तो मान्यवर बाबा जी ऐसे संत महान पुरुष हैं जिन्होंने 6 महीने तक अन्न ग्रहण न करते हुए फल फूल आदि खा करके कंदराओं में रहकर, जहाँ अमरकंटक में ऐसे भीषण जंगल में जहाँ शेर बाघ आदि दिन में ही दिखाई देते हैं, ऐसी जगह पर जो है उन्होंने 6 महीने तक तपस्या की। तब से जो है
बाबा जी सिद्ध पुरुष बन गए। की पहल क्या है जो मेरी जानकारी पे आया कि नवयुवक मंगल दल यहाँ पर बना और वो चाहते थे कि गांव में कुछ इस तरह के क्रियाकलाप हों जिससे गांव के विकास में थोड़ा सा गांव आगे बढ़ सके, चाहे वो संस्कृति के माध्यम से हो चाहे वो समुदाय के माध्यम से। तो हुआ क्या, गांव वालों ने फैसला किया कि क्यों ना हम जो कल्याणी दास बाबा जी हैं उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर एक कार्यक्रम आयोजित करें जो साल बर साल चलता रहे। तो इस श्रृंखला में हम भी यहाँ पहुँचे। ये जो दूरी है हल्द्वानी से लगभग 150 किलोमीटर के आसपास की दूरी है और यहाँ आकर वास्तव में सुकून मिलता है। और ऐसी जन्मभूमि पर, ऐसे पवित्र स्थल पर वास्तव में पहाड़ तो सुंदर है ही हैं, उससे सुंदर है हमारे पहाड़ के ये गांव। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए पगडंडी। शुक्रिया। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा, चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा, हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग। नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।